आईपीएल के फाउंडर ने किया बड़ा खुलासा। डी कंपनी से मिली धमकी ने क्यों देश छोड़ने पर किया था मजबूर। आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग के फाउंडर ललित मोदी ने 14 साल पहले भारत छोड़ दिया था। इसके पीछे की कई कहानी और कई अटकलें सामने आई थी, लेकिन अब ललित मोदी ने खुद ही इस बात पर चुप्पी तोड़ी है। हाल ही में ललित मोदी ने राज शामनी पॉडकास्ट फिगरिंग आउट में इंटरव्यू दिया था, जिसमें ललित ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। चाहे वो क्रिकेट के बारे में हो, चाहे वो अंडरवर्ल्ड डॉन के बारे में क्यों ना हो, या फिर चाहे वो आईपीएल में चीयर लीडर लाने की बात ही क्यों ना हो। दरअसल पॉडकास्ट के इस एपिसोड में ललित ने देश छोड़ने को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया। ललित के देश छोड़ने के पीछे कानूनी दिक्कतें नहीं, बल्कि कहानी कुछ और ही थी। ललित मोदी ने दावा किया कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। जान बचाने की खातिर उन्होंने भारत छोड़ने का फैसला लिया था। इतना तक कि दाऊद इब्राहिम ललित मोदी के पीछे हाथ धोकर पड़ गया था। आखिर क्या थी वजह, आइए बताते हैं। बता दें कि पॉडकास्ट के होस्ट राज ने पूछा था कि क्या आपको कभी डेथ थ्रेट मिला है। इस पर ललित मोदी ने जो जवाब दिया उसे आपको अपने शब्दों में सुनवाते हैं। हाँ, बहुत बार धमकी मिली। ये धमकी किसी और से नहीं, बल्कि डी कंपनी से मिली थी, यानी दाऊद गैंग से। डी कंपनी ने ललित मोदी से कहा था कि आपको अखबार के फ्रंट पेज पर खबरों के रूप में छपना है, क्योंकि वो मैच फिक्सिंग कराना चाहते थे, जिसे लेकर ललित मोदी को धमकी दी गई थी। ललित की माने तो एंटी करप्शन उनके लिए एक गंभीर मुद्दा रहा है, जिसे वो किसी भी हाल में तोड़ना नहीं चाहते थे। फिक्सिंग के मामले में ललित की जीरो पॉलिसी रही है। हालांकि ललित मोदी को मैच फिक्सिंग के लिए एक्यूज्ड भी बनाया जा चुका है, लेकिन बाद में लंदन की कोर्ट में सच्चाई सामने आ गई थी। ललित मोदी ने बताया कि ऑन फ्लाइट कहा गया था कि आपको यहाँ से निकलना होगा। ललित मोदी के पर्सनल बॉडीगार्ड ने उनसे कहा था, आप पहले टॉयलेट के यहाँ जाइए और जब प्लेन लैंड करेगी तो फ्लाइट के बैक एंट्रेंस ऑफ एयरपोर्ट, जहाँ पर वीआईपी प्लेन लैंड करती है, वहाँ के डोर से बाहर निकल जाना। इस पर ललित ने पूछा कि क्यों, तो बॉडीगार्ड ने सिर्फ कहा कि आप वहाँ जाइए। वहाँ जाने पर डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस हिमांशु थे, जिन्होंने कहा, ललित हम आपकी सुरक्षा नहीं कर सकते और ये सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑर्डर था, जिसे पुलिस को हर हाल में फॉलो करना था। इसके साथ ही ऑफिसर ने ललित मोदी से कहा था कि सिर्फ 12 घंटे की और सुरक्षा देंगे, इसके बाद आप देख लेना। ललित खुद शॉक्ड थे, लेकिन कुछ कर नहीं सके। इस पर पुलिस ऑफिसर ने कहा कि वो पर्सनल लेवल पर मदद कर सकते हैं, लेकिन सरकारी सुरक्षा किसी भी तरह से 12 घंटे के बाद नहीं दे पाएंगे। पुलिस सिर्फ एयरपोर्ट से होटल तक सुरक्षा देने के लिए बाधित थी। इसके बाद जो कुछ होता वो समय पर छोड़ दिया गया था। पुलिस के अधिकारियों ने ललित मोदी को चेताया था कि वो दाऊद की हिट लिस्ट में शुमार है। इसके बाद तो ललित मोदी को मुंबई के 4 सीजन्स होटल ले जाया गया था। उस समय दाऊद के पास कई पर्सनल लेवल के सिक्योरिटी थे। ललित ने अपने सुरक्षा के लिए उन्हें लगा रखा था। ललित ने बताया कि अपने पॉलिटिकल फ्रेंड के रेंज रोवर गाड़ी के बैक सीट पर बैठकर एयरपोर्ट भागे थे। ललित के पास उस वक्त वीआईपी कार्ड था, जिसे दिखाकर वो एयरपोर्ट के इमिग्रेशन से विदाउट सिक्योरिटी निकल सकते थे। इसी वजह से वो भारत से फरार होने में सफल हो सके थे और यही वजह थी कि लोगों ने ललित मोदी को फरार करार दे दिया। लेकिन ललित मोदी की माने तो इसके पीछे की असली वजह दाऊद इब्राहिम ही था, जो उन पर लगातार मैच फिक्सिंग के लिए दबाव डाल रहा था, वरना ललित मोदी को इसके बदले अपनी जान गंवानी पड़ती। मोदी ने एक और चौंकाने वाली बात कही। उन्होंने कहा कि वे कानूनी तौर पर भारत का भगोड़ा नहीं है। उनके खिलाफ किसी भी कोर्ट में केस नहीं है। अगर है तो ललित मोदी को बता दे। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।